नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे मंगल के मार्गी होने के बारे में। साथियों, मंगल हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा के, साहस के, हमारे पराक्रम के, वीरता के कारक माने जाते हैं। मंगल से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं। हमारे शरीर में ब्लड का कारक मंगल माने जाते हैं। साथियों, मंगल जो कि काफ़ी समय से वक्री स्थितियों में चल रहे थे, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। इनका मार्गी होने के कारण हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव आएगा हम सभी पर, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। मंगल 24 फरवरी 2025 को मिथुन राशि में ही वक्री स्थिति से अब मार्गी हो जाएंगे। देखिए साथियों, पहले से मंगल काफ़ी समय से जो कि वक्री स्थिति में चल रहे थे, ये पहले कर्क राशि में वक्री स्थिति में रहे, अब मिथुन राशि में ये 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक वक्री स्थितियों में चले हैं। अब ये मार्गी हो जाएंगे और 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ही ये मार्गी स्थितियों से गमन करेंगे। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी आज हम समझते हुए चलेंगे। साथियों, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में मैं कहता हूं आपको कि गोचर का जो प्रभाव समझना है वो आपको अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही समझना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है राशि। तो आपको दोनों से ही रिजल्ट देखना है, लग्न से भी और राशि से भी। अगर दोनों से अच्छे परिणाम मिल जाएं इस गोचर के तहत, तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव लेके आने वाला होगा। अगर दोनों से ही, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको उपायों पर जरूर ध्यान देना है, जो कि हम इस वीडियो के अंत में आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ अगर एक से अच्छा मिल जाए और एक से नेगेटिव प्रभाव मिल जाए, तब आपको मिश्रित परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे इस गोचर के। तब भी आपको उपाय जो हैं वो अवश्य करने हैं। देखिए साथियों, उपाय करने से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं उसकी इंटेंसिटी में कमी अवश्य आती है, तो उपाय जरूर करने चाहिए। बाकी इस वीडियो को आपको अपनी कुंडली पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर, मैक्सिमम कुंडली पर अप्लाई करके देखिए, जिससे गोचर काम कैसे करता है और कैसे प्रभाव देने वाला होगा आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे और इस गोचर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये मंगल का मार्गी होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका में जो मंगल हैं वो फिलहाल तीसरे भाव से गोचर कर रहे थे, और यहाँ पर ये वक्री स्थितियों में चल रहे थे। आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी मंगल ही बनता है, और वो अगर कहीं ना कहीं वक्री स्थितियों में चलेगा तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ऐसे में हमारे कार्य कहीं ना कहीं रुक से जाते हैं, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड ही वक्री है, आपका राशि का स्वामी वक्री है। वक्री मतलब स्लो चलना। तो आपको ऐसा लगा जैसे कार्य आपके रुक से गए, आप बहुत पूरी तरह से प्रयासरत थे, परंतु आपको रिजल्ट्स उस प्रकार के नहीं मिल रहे थे। अब साथियों, ये यहाँ पर मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। मार्गी, और ये तीसरा हाउस किसका है? साहस, पराक्रम, आपकी मेहनत का है। तो इस समय में आपको बिल्कुल लग जाना है मेहनत में, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रभाव देने की स्थिति में आ गए हैं। अपने पथ पर उसी गति से अब ये आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही उसी गति से आगे बढ़ेंगे, आपका लग्न का लॉर्ड भी मार्गी हो गया, यानी कि अब आपके मार्ग भी आगे की ओर खुलेंगे। तो इस समय में आपको लगातार प्रयास करते रहना है। देखिए, प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड हाउस है ही प्रयासों का, एफर्ट्स का स्थान है। तो मंगल यहाँ पर आकर आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, लगातार आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, नई चीज़ों को शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, डेयरिंग प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ नया करने की एक जो आपने चाह थी, जिसके कारण, कुछ चीज़ों के कारण आप रुके हुए थे, अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे अप्लाई कीजिए, आप कर पाएंगे। ये धन के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम है, क्योंकि सेकंड हाउस से सेकंड हाउस कौन सा पड़ता है? थर्ड हाउस पड़ता है, और तीसरे भाव में आपका लग्नेश आ गया। इट मीन्स आपको धन के दृष्टिकोण से भी अब नए रास्ते खुलेंगे, धन में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऊपर से आप देखेंगे कि आपके भाग्य का लॉर्ड जो है गुरु भी, वो भी फिलहाल आपके मार्गी हो गए हैं धन भाव में। तो धन भाव में आपको कहीं ना कहीं नए जो एक मनी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, नई डीलिंग आपको मिल सकती है।
परंतु एक बात ध्यान रखनी कि आपके धन भाव का लॉर्ड जो है वो भी उच्च का होकर व्यय भाव में जाकर बैठा हुआ है, शुक्र। यानी गुरु शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो परिवर्तन है इसके कारण यानी धन आएगा भी अवश्य और जाता हुआ भी दिखाई देता है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप लग्जरी चीज़ों पर, अपने घर की सुख सुविधाओं पर या फिर कहीं किसी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर, इस समय में भूमि पर आप खर्च करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो धन आएगा भी और उसी प्रकार जाने की स्थिति में, क्योंकि व्ययेश का और धनेश का राशि परिवर्तन है और धन भाव से सेकंड हाउस में मंगल आया है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि योग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मंगल का यहाँ पर आना, आप नई चीज़ों की शुरुआत करने की स्थिति में हो सकते हैं। आपकी छोटी मोटी यात्राएं इस समय में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेशन, आप ये समय है जो इम्प्रूव कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कम्युनिकेशन करते समय, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का है। हालांकि जो कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया में हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी में हैं, मतलब बेसिकली जिनका काम कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, सेल्स एंड परचेजिंग का है, जिसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मंगल है। यानी यहाँ पर ग्रोथ अवश्य देंगे लेकिन लिमिटेड ही बोलना आपके लिए उचित रहेगा। जितना काम है उतना ही, क्योंकि मंगल कई बार क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन को हार्श कर देगा। ना चाहते हुए आप कुछ ऐसी स्पष्ट बात कह देंगे जो सामने वाले को, आपके सीनियर्स को बुरी लग सकती है। तो बस ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ मंगल आपके कर्म क्षेत्र को भी देखता है अष्टम दृष्टि से, तो ये आपको समझना है। आपके यात्राओं को, एक्सेस को आपके लग्नेश देखते हैं, यानी कि तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देखते हैं, तो कोई ना कोई यात्रा होती हुई दिखाई देगी। वो आध्यात्मिक रूप से हो सकती है या फिर आपके करियर के मामलों में हो सकती है। तो ये आपको समझना है। मंगल की यहाँ से देखिए चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिलाने वाली स्थिति में यहाँ पर मंगल बनेंगे। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं रूप से देखें तो एक पॉजिटिव प्रभाव आपके लिए लेके आने वाला है। तो मंगल जब तक मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि आपने छोटे भाई बहन से आपको झगड़े वगैरह नहीं करने, बल्कि उनके साथ में रिलेशन इंप्रूव करने का समय ये है, ये आपको समझना है। मंगल बेसिकली आपको एनर्जेटिक बनाएगा, तो आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग लेना है, ये आपको समझना चाहिए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा। गोचर आपके पक्ष में है, उपाय करने से भी स्थितियां आपके पक्ष में ही आएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको यहाँ पर समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि जो लग्न में ही आपके गुरु विराजमान हैं और गुरु चल रहे हैं काफ़ी समय से, और अब ये मार्गी हो चुके हैं। तो लग्न में बैठा हुआ प्लैनेट भी मार्गी हो चुका है, और आपके लग्नेश हैं वो आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, शुक्र हैं और उच्च के होकर चल रहे हैं। परंतु एक बात ये आपको याद रखनी, यहाँ पर राहु के साथ ये संयुक्त है, राहु के साथ में ऐड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मंगल की बात करते हैं, क्योंकि मंगल के लिए आज का ये वीडियो है। तो सेकंड हाउस में मंगल का होना, ये आपको पहले भी कई बार बताया है, अब ये मार्गी हो गए हैं। तो मार्गी होना ये धन के दृष्टिकोण से उत्तम है। आपके खर्च ये करवाएंगे, जैसे ही अभी मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कुछ ऐसा आपके जैसे खर्च पहले से डिसाइडेड हैं और उन पर अब आपका मनी व्यय होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये आपके व्ययेश हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और ऊपर से सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव का जो कि आपके व्यापार का स्थान का स्वामी है, अब वो मार्गी हो गया है। तो व्यापार में नए आपके रिसोर्सेज बनेंगे, नई डीलिंग आपके सामने आएगी। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल बनाएंगे। परंतु व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके कुटुंबजनों के ऊपर हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के, भूमि के कारक माने जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के कारक माने जाते हैं। तो आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हुए भी इस समय में पाएंगे और उस पर खर्च होती हुई स्थिति बनेगी। सेविंग्स में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन धन का व्यय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए। अब आप बोलेंगे दोनों ही बात हैं, बिल्कुल दोनों ही बात बन रही हैं, ये स्थिति आपको समझनी चाहिए। क्योंकि जो धन भाव के लॉर्ड हैं बुध, जैसे ही मंगल यहाँ पर बेसिकली मार्गी होंगे, वक्री से मार्गी होंगे, तो बुध जो है उनका भी नीच भंग होने वाला है 26-27 तारीख से यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो आपके धन भाव का लॉर्ड लाभ भाव में आना, इट मीन्स इनकम आपके पास आएगी, धन आपके पास आएगा। वो खर्च भी होगा क्योंकि व्ययेश आपके धन भाव में, परंतु कहीं ना कहीं आप उसे सेव करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, भूमि के ऊपर प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके
लग्नेश भी हैं वो भी अब देखिए लाभ भाव में जाकर उच्च के हो रहे हैं शुक्र। और ये मैंने हमेशा बताया 11th हाउस किसका है, आपकी मनोकामना का है, आपकी इच्छा पूर्ति का, और कहीं ना कहीं इसे हम संपत्ति के लिए भी देखते हैं। तो डेफिनेटली ये योग बन रहे हैं। गुरु शुक्र का आपस में लाभेश का और लग्नेश का राशि परिवर्तन हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं ये समझिए। देखिए आपको आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं बनना है, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल आपकी वाणी को खराब करेगा। खराब इट मीन्स आप ना चाहते हुए गलत बात बोलेंगे और जिसके कारण आपके काम खराब हो सकते हैं, है ना। और कोई भी बड़े अधिकारी वर्ग से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से ना उलझें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मंगल अवश्य है, परंतु कर्म भाव में आपके सूर्य चल रहे हैं इस समय में। तो सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि अवश्य करेंगे, लेकिन किसी अधिकारी वर्ग से, जैसे मैंने बोला, आपको इस तरह से मतलब वाद विवाद में नहीं उतरना है, ये याद रखना है बस आपको। आपके जीवन साथी के साथ भी आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, क्योंकि मंगल वहीं के लॉर्ड हैं और उनके साथ में खर्च के योग भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों के प्रति आपको सावधानी देनी है। केवल और केवल खाना पीने, बेसिकली आपको खाने पीने में भी अपने, क्योंकि ये खाने पीने का स्थान है, आपके सेकंड हाउस क्या है, आपके फूड का है, फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का है, तो तीनों में आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। हालांकि धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो ये स्थिति है, सम्मान बढ़ेगा आपका, आपका इच्छा पूर्ति आप इस समय में कर पाएंगे, तो अच्छी स्थिति है। जो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं मैंने बताई हैं, ये आपको इस समय में समझना चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लग्न से यानी राशि पर से ही मंगल का गोचर हो रहा है। लग्न में मंगल आए हुए हैं, और मंगल लग्न में अगर आए हैं तो मैंने हमेशा से बताया है, लग्न पर से या राशि पर से मंगल का गोचर हो तो ये आपको ऊर्जावान बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। आप कहीं ना कहीं हाईली एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, और ये क्रोध को भी इंक्रीज करता है आप, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं क्रोध के रूप में भी सामने निकल कर आती है। अब ये देख लेना है कि कौन से स्थान के स्वामी होकर यहाँ पर आए हैं। तो ये आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर लग्न में आए हैं। तो लाभ के दृष्टिकोण से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स की दृष्टि से पॉजिटिव है, आपके मित्रों के साथ संबंधों की दृष्टिकोण से ये पॉजिटिव स्थिति बनती है। परंतु षष्ठेश होकर लग्न में आना ये दर्शाता है कि इस समय में ये आपको इस समय कंट्रोल करना चाहिए अपनी ईगो पर, अपने क्रोध पर, अपनी एनर्जी पर। हो सकता है आप इस समय में फिजिकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह या फिर जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मंगल लग्न में आए हैं तो आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान देने वाले होंगे। हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, झगड़े आपकी तरफ उठ कर आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप स्वयं ऐसी स्थिति में हो कि मैं झगड़ूंगा नहीं, आप कितना भी सोच लें, परंतु कोई सामने से ऐसी स्थिति बन जाए कि वहाँ पर आपके साथ में वाद विवाद हो जाए, क्रोध की स्थिति क्रिएट हो जाए। तो ये आपको समझना चाहिए। इस समय में देखिए आपके लग्न के ऊपर, लग्न का जो लॉर्ड है वो है बुध, और वो फिलहाल नीच भंग में 1-2 दिन में नीच भंग उनका होने वाला है। जो बुध हैं वो आपके दशम भाव में रहेंगे, और यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी चल रहे हैं राहु के साथ में, तो ये 10th हाउस में आपके ग्रहों की स्थितियाँ हैं। तो जब नीच भंग होगा ऐसे में आपको देखिए कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी इस समय में लगातार आप मेहनत करते रहने वाले हैं। कोई अपने अधिकारी वर्ग हो या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जिनके साथ एक अच्छे कांटेक्ट आपके हैं, उनसे आपको बहुत सहयोग मिलने वाला होगा। यानी वर्क प्लेस में कहीं ना किसी से सहयोग मिलना और कार्य क्षेत्र में उन्नति होना ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके जो दशम भाव के लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई जॉब चेंज करना है या फिर कोई परिवर्तन करना है, तो ऐसे में अभी फ़िलहाल आपको नहीं करना चाहिए। एक कोई रिस्क जैसी स्थिति में अभी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी का और 10वें भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है गुरु शुक्र का, ये आपको समझना है। और ऊपर से अभी लग्न में मंगल, यानी आपको ये एनर्जेटिक बनाएगा, हो सकता है आपको ये पैनिक करवा दे। तो बेसिकली क्रोध ही आप हो जाएं, जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि मंगल लग्न में आता है तो आप डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, फटाक से डिसीजन लेना, इसके कारण कष्ट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ही क्रोध में है तो अपने अधिकारी वर्ग से भी आपको बहुत सावधानी से इस समय में चलना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रोग ऋण शत्रु लग्न में अगर आगे है, मंगल उसका स्वामी लग्न में आया है, तो ये चीज़ें कनेक्ट होंगी अवश्य। षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि राहु जो हैं वो भी यहाँ पर दशम भाव में बैठे हुए हैं,
ये आपको समझना है। हालांकि जैसा मैंने बताया दशम भाव में उच्च का शुक्र आया है, तो ये आपको कोई अधिकारी वर्ग से हो या कोई महिला मित्र हो, उनसे बेसिकली कहीं से सहयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासकर शुक्र, क्योंकि शुक्र मतलब लेडीज़ का कारक, फीमेल का कारक माना जाता है, तो वहाँ से कोई सपोर्ट आपको देखने को मिल जाए। लग्नेश भी बुध आए हैं, तो यानी मेहनत करवाएंगे और आपको साथ मिलेगा। बस आपको चेंज वगैरह और कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ये आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। बाकी बहुत ही बढ़िया एक गोचर यहाँ पर जाएगा। बस केवल अपनी एनर्जीज को कंट्रोल होकर चलिए। जिम वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह इस सब में कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना रेगुलर रूप से करते रहें, तो ये गोचर ज़्यादा कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। गुरु 12वां है, तो खर्च भी आप सावधानी से करें। हो सकता है कुछ एनजीओ वगैरह से आप कांटेक्ट कर लें, या फिर कुछ सोशल जो संस्थाएं हैं उनमें आप कोई दान वगैरह दे सकते हैं। ये वो समय होता है, तो ये आपको समझना है। बाकी लाभेश जो हैं वो लग्न में आए हैं, तो इनकम और लाभ के दृष्टिकोण से कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी कुंडली में मंगल जो है वो मार्गी स्थिति में कहीं ना कहीं अब आए हैं और 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12वां गोचर मंगल कर रहे हैं। 12वां गोचर मंगल का देखिए, ऊपर से ये आपके कर्मेश भी हैं और आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक प्लेनेट है। आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी बनते हैं, पंचम भाव के लॉर्ड होकर और आपके दशम भाव के लॉर्ड होकर। दशमेश का 12वें स्थान में जाना मैंने पहले भी बताया, अच्छी स्थिति नहीं बनती कार्य, परंतु अभी तक ये वक्री थे, तब तक उससे बेहतर स्थिति अभी हो जाएगी, क्योंकि कर्मेश का वक्री होना यानी कार्य रुकने लगते हैं, प्रॉब्लम फिर आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। परंतु अब ये मार्गी होंगे तो कार्य क्षेत्र में जैसे ही मार्गी होंगे एक अच्छी स्थिति क्रिएट होगी। परंतु जो कार्य क्षेत्र में रिलीफ मिलेगा वो आपको जब ये मंगल लग्न में आएंगे तभी मिलने वाला है। मिथुन राशि में रहेंगे, संघर्ष पराक्रम लगातार करते रहना होगा, भागदौड़ बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में। यहाँ के मंगल अपने से तीसरे भाव में गए हैं, दशम भाव के लॉर्ड अपने से तीसरे भाव में गए, यानी कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं कार्य क्षेत्र के चलते, तो ये आपको सावधानी रखनी है। 12वां मंगल क्रोध भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये लग्न के पास का मंगल, तो यानी यहाँ पर आपके एनर्जीज को इंक्रीज करता है, क्रोधी हो सकते हैं, भावनाओं में बहकर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, ये इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ईगो में आकर खर्च कर देना हो, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए पंचमेश है, ये पंचम भाव का लॉर्ड अपने से अष्टम में चला गया है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। यानी इस समय में कहीं ना कहीं आपको हाँ, फॉरेन में जो एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपने से अष्टम में गया लेकिन 12वें स्थान में है। तो ज्ञान भाव का स्वामी जब 12वां होगा तो फॉरेन से कोई कनेक्शन बन जाए, वहाँ से जो लोग वीज़ा प्राप्त करके एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी। बाकी विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, लर्निंग प्रोसेस में आपकी थोड़ा इंटरप्शन जरूर आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लग्न में आएंगे जब मंगल तो एक पॉजिटिव स्थितियाँ अवश्य बनने वाली होंगी। इसके साथ में देखिए कोई भी भूमि के कार्य वगैरह हैं, क्योंकि 12वें हाउस का मंगल है, तो डॉक्यूमेंट साइन करते समय या फिर लैंड से रिलेटेड कोई कार्य हो उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए शनि भी आपके जो हैं ये अस्त हो जाएंगे। मंगल और शनि दोनों ही जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के या फिर कहें लैंड के, प्रॉपर्टीज़ के इसके कारक माने जाते हैं, वो जब शनि भी अस्त हो जाएंगे और मंगल 12वां है तो इस समय प्रॉपर्टी के कार्य को आपको थोड़ा डिले करना चाहिए, इस समय में नहीं करना है। मंगल यहाँ से सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो किसी को पैसा देने से भी आपको बचना है, क्योंकि आगे चलकर आपके जो गुरु हैं वो 12वें हो जाएंगे, यानी मई के बाद से गुरु 12वें होंगे, तो धन इस समय में दिया हुआ धन हो सकता है आने वाले 1-2 साल तक आपके पास ना आए, तो आपको किसी को लोन वगैरह, किसी को धन वगैरह नहीं देने की स्थिति में होना, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा संघर्ष, आपको परेशानी जरूर फील होगी, भागदौड़ बनी रहेगी, ये आपको मंगल इस प्रकार का प्रभाव अवश्य देंगे। बाकी आपके देखिए भाग्येश का और आपके लाभेश का राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन चल रहा है ये बहुत उत्तम है। धन इनकम के दृष्टिकोण से हो या फिर कहें हम कि ट्रैवल के दृष्टिकोण से हो, ये
आपको फॉरेन ट्रैवल तक के योग यहाँ पर बनाता है। शुक्र का उच्च का होना 9th हाउस में आपको धार्मिक बनाएगा, रीति रिवाज परंपराओं में आपको इन्वॉल्व करेगा, और चूंकि गुरु के साथ में है तो डेफिनेटली धार्मिक यात्राएं करवाने की स्थिति में होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में भी ऐसी स्थिति बनेगी। हो सकता है आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में कोई धार्मिक यात्राएं करें, तो ये एक स्थिति जो अवश्य बनेगी, उनके साथ में अच्छे संबंधों को ये दर्शाता है। बाकी मंगल का 12वां होना, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणामों में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के जो मंगल हैं वो आपके 11th हाउस से चल रहे थे और कुछ समय से ये वक्री स्थितियों में थे, जो कि आपके भाग्य का स्वामी हैं और आपके 4th हाउस का स्वामी हैं। यानी इस समय में आपने कहीं ना कहीं फील किया, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ परेशानी फील की होगी, उनके हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया हो सकता है, उनके साथ संबंधों में परेशानी आई हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टी, घर, भूमि, संपत्ति, अगर उससे रिलेटेड कोई कार्य थे तो उसमें भी परेशानी आपने महसूस की है। परंतु अब जैसे ही ये मंगल मार्गी हो जाएंगे तो ये एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी। यानी इस समय में आप ये सारी जो कार्य थे, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को भी अब इस समय में कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऊपर से आपके घर के मामले, प्रॉपर्टी के मामले जो थे वो भी सॉल्व होंगे। आपके इनकम के लिए पॉजिटिव है ये, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के लिए प्रबल योग कारक प्लैनेट बनते हैं, तो नए इनकम के रिसोर्सेज भी यहाँ पर देंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। और इसके साथ देखिए, आपके जो दशम भाव के लॉर्ड हैं, जो कर्मेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, इनका राशि परिवर्तन हुआ है। दशम भाव में गुरु हैं, ये सम्मानजनक स्थितियां आपको इस समय में अवश्य दिलाने की स्टेज में है, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट बनते हैं। अष्टमेश जरूर हैं, परंतु ये आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी हैं, तो ये पंचमेश का यानी एक त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना ये अच्छी स्थिति है। तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के योग आपके बने हुए हैं, अपने सीनियर वर्ग से आपको सम्मान प्राप्ति होना, प्रमोशंस वगैरह होना, अगर व्यापार है तो उसमें एक्सपांशन करना, ये अच्छी स्थिति है। परंतु शुक्र, जैसा मैंने बताया, जो कि आपके कर्मेश हैं, वो अष्टम में आकर उच्च के हुए हैं, तो ये एक दर्शाता है कि पॉजिटिव परिवर्तन आप कोई कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, पॉजिटिव चेंज लाने की अवस्था में इस समय में, क्योंकि शुक्र जो हैं वो कर्मेश भी हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं और अष्टम में आकर उच्च के हुए हैं। तो ये एक स्थिति आपको समझनी चाहिए। शुक्र उच्च के हुए हैं अष्टम भाव में, व्हीकल ड्राइव करते समय इस समय आपको सावधानी रखनी है, और राहु के साथ में संयुक्त हैं। बुध का नीच भंग भी यहाँ पर होगा। बुध जो कि आपकी कुंडली के लिए धन भाव के, दोनों धन भाव के लॉर्ड हैं, तो यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में हो सकता है आप करने की स्थिति में हो। कोई जो आपकी एक बड़ा अमाउंट या कहीं कोई प्रॉपर्टी के जो बेसिक कार्य थे, हो सकता है वो पैतृक प्रॉपर्टी हो, आपकी पैतृक धन संपत्ति हो। आपके लग्न के लॉर्ड भी सूर्य हैं, वो भी अभी अष्टम भाव में मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे। इट मीन्स ये पे समझ में आता है कि अष्टम भाव में सूर्य का आना, कोई ना कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कार्य इस समय में आपके सॉल्व हो सकते हैं। ये एक स्थिति बनेगी। बाकी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव स्थिति है, नेगेटिव कोई भी यहाँ पर प्रभाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बस केवल सावधानी आपको व्हीकल ड्राइव करते समय और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करते समय बहुत सावधानी, डॉक्यूमेंट्स के जो पेपर्स वगैरह साइन करने हैं उसमें भी आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। ये सिंह लगन और जातक के लिए फिलहाल की स्थितियाँ बनी हुई हैं। मंगल बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से बैठे हुए मंगल आपके धन भाव को देखते हैं तो धन के मामलों में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, क्योंकि भाग्येश हैं, मार्गी हो चुके हैं, और धन को देखेंगे तो धन के मामलों में, इनकम में, सेविंग में वृद्धि करने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार संतति के स्थान को देखेंगे तो संतति पर खर्च जरूर करवा सकते हैं, कुछ व्यय खर्च इस समय में आप करेंगे, परंतु आप लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में बनेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके दशम भाव में है। इसके साथ में यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, तो हेल्थ इश्यूज़ जो चल रहे थे जब तक वक्री थे मंगल, उनकी दृष्टि अष्टम दृष्टि 6ठे भाव पर थी, तब तक कष्ट थे, अब ये रिजॉल्व करने की स्थिति में आएंगे। बेसिकली रोग, ऋण, शत्रु तीनों से निजात दिलाने की स्थिति में होंगे। तो ये सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर है। सूर्य जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, जब अष्टम में जाएंगे तब थोड़ा सा तनाव और महसूस होगा, संघर्ष महसूस होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए
मंगल का मार्गी होना कैसा प्रभाव लाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में है तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए ये वाला प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म कुंडली के लिए मंगल आपके फिलहाल 10th हाउस से गोचर कर रहे थे और वक्री स्थितियों में चल रहे थे, परंतु अब ये मार्गी हो जाएंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि लग्न में आया हुआ मंगल या फिर दशम भाव में आया हुआ मंगल ये आपको एनर्जेटिक बनाता है। लग्न में आया हुआ मंगल आपके व्यक्तित्व में, आपकी ऊर्जा का प्रभाव करता है, और ये आपके कार्य क्षेत्र में, यानी इस समय में आप कर्म क्षेत्र में लगातार बहुत वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि लगातार आपका कार्य कंप्लीट होता रहे। आप कुछ ना कुछ इस समय में नए परिवर्तन करने का सोच रहे थे। वक्री था मंगल, तो आप चाहते तो बहुत थे और आप प्रयासरत भी थे, परंतु उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते थे, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके अष्टम भाव के लॉर्ड बनते हैं। अष्टम से अष्टम स्थान कौन सा है? तीसरा भाव है। ये दोनों ही स्थान मैंने हमेशा बताया ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, परिवर्तन के हैं, साहस के, संघर्ष के हैं, तनाव के भी हैं। यानी इस समय में भागदौड़ ऐसे में बढ़ती है, तो ये कर्म क्षेत्र में आएगा जब इसका स्वामी, तो भागदौड़ तो बढ़ेगी, यानी आपकी मेहनत इंक्रीज होगी, आप लगातार प्रयासरत रहेंगे अपने काम में। चूंकि वक्री थे तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जो परिवर्तन करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे। अब क्या होगा कि मंगल मार्गी होंगे तो आप वो परिवर्तन कर पाएंगे। ये मंगल आपको इस समय में वैसे साहस और एनर्जीज देने वाला है कि आप कुछ ना कुछ नए अपने कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करेंगे, और जो काम आप करना चाह रहे हैं बहुत समय से अब वो कर पाएंगे। क्योंकि बुध भी देखिए, आपके लग्न के लॉर्ड कौन है? बुध हैं, राशि के स्वामी आपके बुध हैं। उनका नीच भंग होगा, कहाँ पर होगा? सप्तम भाव में। नीच भंग इसलिए होगा क्योंकि शुक्र के साथ में यहाँ पर बुध आ जाएंगे। अब देखेंगे 26 फरवरी को बुध यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, शुक्र के साथ होंगे, तो ये नीच भंग बनेगा। नीच भंग राजयोग, जो कि यहाँ से ये सारे प्लैनेट्स आपके लग्न को दृष्टि देंगे। जब लग्न को दृष्टि देंगे तो सीधी सी बात है, आपको ये सम्मान प्राप्ति, इस समय में नए पार्टनरशिप के मौके आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनहांसमेंट आप अपने वर्क प्लेस में करेंगे, अपने व्यापार में करेंगे, क्योंकि दशम भाव का लॉर्ड भी आपका बुध ही बनता है, उनका नीच भंग हुआ है। नीच भंग का मतलब होता है कि पहले आपको डिफिकल्टी महसूस होगी, पहले आपको नीचता का प्रभाव, उसके बाद में वो भंग होता है और राजयोग के परिणाम मिलते हैं। तो उसी प्रकार आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तो ये मंगल का है, आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, लगातार प्रयास करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ भी अगर चल रहे हैं तो भी आप मेहनत करते रहेंगे अपने वर्क प्लेस में। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी मोटी तबीयत खराब हुई, उसे आप देखेंगे नहीं, क्योंकि मंगल इस समय में आपको बहुत एनर्जी से भरपूर करेगा आपके वर्क प्लेस के लिए। आप कार्य क्षेत्र के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, तो एक अच्छे इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे आपकी जॉब हो या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो, दोनों दृष्टिकोण से। देखिए, राहु, बुध और शुक्र ये आपके पार्टनरशिप के हाउस में है, तो इस समय में पार्टनरशिप के नए योग आपको दिखाई देते हुए इस समय में बनने की स्थिति है। बस आपको सावधानी रखनी है, कोई डॉक्यूमेंट की साइन वगैरह करते हैं तो उसमें सावधानी, क्योंकि बुध का नीच भंग होना, राहु के साथ में संयुक्त होना, और बुध डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, ये आपको समझना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए बस सावधानी रखनी है। बाकी आपको ऑफर आएंगे नए पार्टनरशिप के। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आप पॉजिटिव चेंज इस समय में करेंगे, क्योंकि ये धन भाव का लॉर्ड शुक्र है जो वो फिलहाल उच्च का हुआ है, और ये आपके भाग्य का भी स्वामी है, तो ये भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य भाव में गुरु की पॉजिटिविटी आपके साथ बनी हुई है, लग्न को गुरु देख रहे हैं, गुरु भी मार्गी हो चुके हैं। तो कन्या लग्न के लिए अगर मैं स्थितियाँ देखूँ तो बहुत फेवरेबल चल रही हैं, अच्छी स्थिति बनी हुई है। बाकी वीडियो के अंदर में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए। करने से इस गोचर के जो भी नेगेटिव प्रभाव हैं, हालांकि कोई ऐसे नेगेटिव प्रभाव हैं नहीं, जो भी होंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव ये वाला आपको समझना है। आपकी कुंडली में मंगल जो वक्री स्थिति में चल रहे थे वो 9th हाउस में थे, जो कि आपकी कुंडली के लिए बहुत मार्केश है, यानी प्रबल मार्केश बनते हैं। ये सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। मंगल जब तक वक्री स्थिति में थे तब तक आपने परेशानी महसूस करी, किनसे? अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में, अपने जीवन साथी को लेकर, अपने कुटुंब की स्थितियों को लेकर आपने परेशानी महसूस की। परंतु अब ये मार्गी हो चुके हैं, यानी मंगल अब यहाँ पर मार्गी स्थितियों में जा रहे हैं। तो मंगल जैसे ही मार्गी होंगे, ये बात समझ लीजिए कि आपके जो भाग्य का सपोर्ट एकदम से आपको यहाँ पर मिलने लगेगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आपको आने वाली है।
और ऊपर से आपके लग्न के लॉर्ड भी 6th हाउस में, छठे भाव में चल रहे हैं। शुक्र जो है छठे भाव में आकर उच्च के हुए हैं। हालांकि लग्नेश का छठे में जाना अच्छी स्थिति नहीं है, ये आपको केयरफुल रखना है इस समय में। आपको अपनी हेल्थ के लिए, रोग ऋण शत्रु तीनों के लिए आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। कोई भी कर्ज जैसी स्थिति भी बन सकती है। अगर आपके कोर्ट केस या लिटिगेशन कुछ चल रहे हैं, कोई का कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो उसमें भी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ पर है। हालांकि विजय आपकी ही होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर बुध भी अभी यहाँ पर आए हैं, तो बुध का नीच भंग भी यहाँ पर होगा, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल का यहाँ पर आना, मार्गी होना, ये कोई ना कोई छोटी मोटी यात्राएं आपकी दिखाई देती हैं अपने कुटुंब को लेकर, अपने जीवन साथी के साथ। और इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो धार्मिक जो ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। आपके धार्मिक जो कार्य बचे हुए हैं, जैसे रीति रिवाज परंपराएं जो आपको निभानी थी, जो नहीं कर पाए आप, उन्हें भी आप इस समय में पूर्ण कर पाएंगे। आपके बड़े बुजुर्गों का सहयोग यहाँ पर आपको मंगल दिलाने की स्थिति में आए हैं। देखिए, धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में आया है, तो इनकम के दृष्टिकोण से भी मंगल यहाँ पर सेविंग में आपके ग्रोथ करवाएंगे। कुछ ना कुछ आप नए एफर्ट्स लगाने की स्थिति में आएंगे। इसके बाद में मंगल ज्यों ही आपके दशम भाव में आएंगे, हालांकि यहाँ पर ये नीच के होंगे, परंतु कुछ ना कुछ नए कार्य, आप एनर्जी से भरपूर होंगे और नए कार्य करने की स्थिति में होंगे। और आपका लग्नेश भी उच्च के आपके सर्विस जॉब के स्थान में, तो जो लोग नई जॉब एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग बेसिकली बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि नया काम शुरू करें, ये टाइम है, आप ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके जो मंगल हैं वो आपके व्यापार के स्थान के भी स्वामी हैं। चाहे जॉब हो चाहे व्यापार हो, अगर आप अपने व्यापार में ग्रोथ भी करना चाहते हैं, तो ये टाइम है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके व्यापार का स्वामी आपके भाग्य भाव में मार्गी होने जा रहा है। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी, चाहे धन के दृष्टिकोण से हो, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, ये उत्तम स्थिति यहाँ पर डेफिनेटली बनने वाली है। आपको बस ओवर एक्सपेंसेस से बचना है, क्योंकि देखिए, लग्न का लॉर्ड जब 6th हाउस में जाएगा, शुक्र जैसा ग्रह जो कि धन का कारक भी होता है, छठे भाव में जाएगा, और ये आपके वाद विवाद इस समय में बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तनाव जैसी स्थिति में रहेंगे, आप इसकी स्ट्रेस फील करेंगे, क्योंकि देखिए, अष्टम भाव का लॉर्ड है शुक्र, अष्टम का भी लॉर्ड है, और जो छठे भाव का लॉर्ड है वो गुरु है, और वो इनका आपस में राशि परिवर्तन है, राशि परिवर्तन चल रहा है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेस और तनाव आपके साथ में लगातार बना हुआ है, उससे आप रिलीफ पाएंगे, ये डेफिनेटली है। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं ये थोड़ी तनावजनक जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके लाभ आपको मिलेंगे, जब गुरु भी मार्गी हो जाएंगे और आपके छठे भाव में शनि आ जाएंगे, राहु का मूवमेंट हो जाएगा, और शनि यानी ये मई से आपके पक्ष में सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली होंगी। हालांकि आगे चल के गोचर के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो उन्हें आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये प्रभाव है, जैसा मैंने बोला, बस हेल्थ के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके शत्रु आपके पीछे पीठ पीछे षड्यंत्र करने की स्थिति में हो सकते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह हैं, इस समय में मैटर उनको आपको टालने चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी अगर ऐसी स्थिति में है तो विजय आपकी ही होगी, लेकिन इस समय में तनाव डेफिनेटली कनेक्ट होता रहेगा, ये आपको समझना है। जैसे मैंने बताया, ओवर एक्सपेंसेस से बचिएगा, क्योंकि शुक्र उच्च का हुआ है, 6th हाउस में है। लग्जरी, ओवर लग्जरी के कारण, खाने पीने के कारण कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो सकता है। शुक्र बेसिकली सुख है, कंफर्ट है, कंफर्ट के चलते कोई रोग वगैरह कनेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रभाव है तुला लग्न के लिए मंगल के मार्गी होने का, जो कि आपने समझे। धार्मिक यात्राओं के योग बनाता है, न्यू लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, संतान पक्ष के लिए उत्तम स्थिति मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ आपको समझनी चाहिए। आपके कुटुंब के लिए, आपकी फैमिली, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों के लिए अच्छा है। व्यापार के दृष्टिकोण से मंगल अच्छा है, क्योंकि ये मार्गी हो रहे हैं और इन स्थानों के लॉर्ड हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई यात्रा वगैरह साथ में मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्वामी आपके लॉन्ग ट्रेवल के स्थान में आया है, तो ये योग बने हुए हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। आपके लग्न के लॉर्ड और राशि के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं, और ये फिलहाल अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। हालांकि कुछ समय से वक्री स्थिति में थे, और मैंने हमेशा से बताया है कि लग्न का लॉर्ड या फिर आपके राशि का स्वामी जब वक्री होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं
वो रुकने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी गति थोड़ी रुक सी गई है, चाहे आपकी हो, आपके कार्य क्षेत्र की हो, किसी भी आपके मामले जो भी आप करते हैं, आपको ऐसा महसूस होने लगता है, क्योंकि वक्री के प्लेनेट का मतलब ही होता है स्लो हो जाना। अब ऊपर से मंगल अष्टम में और चल रहे हैं। 8th हाउस का मंगल आपका लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी अष्टम में जाएगा तो तनाव और स्ट्रेस कनेक्ट होता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कई बार। परंतु ये मंगल हैं, एनर्जी के कारक हैं, तो आपको ये समझना है कि अष्टम भाव की एनर्जीज यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं वो यहाँ पर मंगल सामने ला सकते हैं। वक्री थे तो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, परंतु अब ये मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने के कारण यहाँ पर उनके मामले कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उसके जो घर वाले हैं, यानी बेसिकली आपके ससुराल पक्ष के साथ में आपके कनेक्शन इस समय में बनते हुए देखेंगे आप। कोई ना कोई कनेक्शन इस समय में बनेगा। आपके जीवन साथी की वाणी का स्थान है ये, और वहाँ पर मंगल का आना, आपके लग्न के लॉर्ड के स्वामी का आना, इट मीन्स उनकी वाणी क्रोधी होगी और कहीं ना कहीं वो लड़ने के मूड में होंगे, उनकी वाणी आपको चुभने सी लगेगी। ये फील यहाँ पर आपको होने वाला है। हालांकि जैसा मैंने बताया, आपके जीवन साथी के परिवार में कोई कार्य हो सकते हैं जिनके कारण आपको इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर दर्शानी पड़े, तो ये एक स्थिति मिलेगी। बाकी तनाव, स्ट्रेस, संघर्ष यहाँ पर जब तक मंगल हैं ये जरूर कनेक्ट रहेगा। लग्न का लॉर्ड जब नवम भाव में चला जाएगा तब एक अच्छी स्थिति अवश्य बनेगी। तब तक थोड़ा संघर्ष और मेहनत और तनाव जरूर कनेक्ट होगा। बड़े डिसीजन लेते समय इस समय में आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। हालांकि देखिए, लग्न डेफिनेटली आपका बहुत प्रभावी है, क्योंकि ये आपकी गुरु जो हैं, गुरु आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न को प्रभावशाली, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली जरूर बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये पंचम भाव के स्वामी के साथ में राशि परिवर्तन में भी हैं, तो इट मीन्स कोई नए आइडिया इस समय में आपको आ रहे हैं। वो आपके व्यापार के लिए हो सकते हैं, वो आपके एजुकेशन को लेकर हो सकते हैं, कोई न्यू लर्निंग प्रोसेस आप सीखना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। और जो लोग बेसिकली लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं, उनके लिए भी विवाह का रूप जो लोग देना चाहते हैं, ये समय बहुत ही सर्वोत्तम चल रहा है आपके लिए। मई तक आपके मैरिज के जो योग हैं ये भी पॉजिटिव चल रहे हैं, क्योंकि मंगल जो हैं ये भी जैसे ही 10th हाउस में आ जाएंगे, सॉरी 9th हाउस में आ जाएंगे, तो ये और स्थिति अच्छी बन जाएगी। हालांकि यहाँ पर आके आपके लग्नेश नीच के होंगे, परंतु लग्नेश राशि का नीच का की बजाय नवम भाव में प्लेसमेंट देखी जाए तो वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये योग आपको इस समय में समझना चाहिए। बाकी आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य है, जो कि फिलहाल चतुर्थ भाव में चल रहा है और यहाँ से दृष्टि मिलती है आपके दशम भाव को, तो इट मीन्स कार्य क्षेत्र में सम्मानजनक स्थितियाँ डेफिनेटली बनी हुई हैं। हालांकि शनि भी यहाँ पर दृष्टि देते हैं, परंतु संघर्ष के साथ में सम्मान की प्राप्ति होना और अपने सीनियर्स से सपोर्ट मिलना, एक स्थितियाँ यहाँ पर अवश्य बनी हुई हैं। गुरु भी लग्न को देखते हैं तो आपकी ऑरा में प्रभावशाली, मतलब आपकी ऑरा को बनाते हैं, प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि करते हैं। पंचम का शुक्र आपको रोमांटिक बनाएगा और आपकी लर्निंग प्रोसेस इस समय में आप बढ़ाने की स्थिति में अवश्य होंगे। जो लोग फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग साफ साफ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने हक में कोई पैतृक धन संपत्ति के अगर मामले अटके हैं तो वो आप निकाल कर सामने लेकर आएंगे, क्योंकि मंगल का अष्टम में जाना ये दर्शा रहा है। तो ये आपको समझना है। जीवन साथी के घर वालों के साथ में कुछ रिलेशन बन सकते हैं। वाणी जीवन साथी की थोड़ी कटु हो जाएगी, जो कि आपको चुभने लगेगी, तो वाद विवाद में आपको नहीं उतरना है। ये आपको चीज़ें समझ लेनी है पहले ही। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और आपके अच्छे जो प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी। तो ये आपको समझना है वृश्चिक लग्न व राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए मंगल का जो गोचर हो रहा है फिलहाल आपके सप्तम भाव से हो रहा है। 7th हाउस में मंगल थे, मार्गी स्थितियों में चल रहे थे। आपकी कुंडली के लिए पंचम भाव के लॉर्ड भी बनते हैं, यानी कारक ग्रह होकर वक्री स्थितियों में सप्तम भाव में थे। तो डेफिनेटली अपने व्यापार में थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर महसूस किया होगा, परंतु अब ये मार्गी हो गए हैं। यानी इस समय में डेफिनेटली आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आप नई ग्रोथ करते हुए देखेंगे अपने आप को। और क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी नीच भंग बनाकर आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठेगा, और जो कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी भी है। आप समझ पा रहे होंगे कि मंगल जिस राशि में है उसका स्वामी और आपके दशम भाव का लॉर्ड सेम ही है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र और बुध जो कि नीच भंग बना रहे हैं आपके 4th हाउस में, यहाँ पर राहु के साथ में इन्वॉल्व हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई नया प्रपोजल पार्टनरशिप का हो सकता है, या फिर कोई व्यापार के दृष्टिकोण में नया एक डील आप साइन करते हुए अपने आप को पाएंगे। बेसिकली व्यापार में ग्रोथ होती हुई आपको दिखेगी, एक्सपांशन कर सकते हैं और एक अच्छी स्थिति बन रही है। ये लव मैरिज के भी योग, जो लोग इस समय में प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो लव मैरिज के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके पंचमेश जो हैं वो आपके अपने से तीसरे यानी कि सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, और उसका स्वामी जो है वो नीच भंग बना रहा है। यानी मैरिज का स्वामी भी आपके नीच भंग बनाते हुए गुरु की राशि में चल रहा है। तो गुरु भी फिलहाल मार्गी होकर, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में अवश्य चल रहे हैं। हालांकि गुरु की 6th हाउस में जाना उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो टेम्परेरी टाइम बिंग यहाँ पर एक योग इस प्रकार का बन रहा है। विवाह के लिए भी आपके सप्तम भाव से जुड़ी हुई एनर्जीज आपकी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाली हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र के अंदर हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, जॉब अगर में है तो जॉब में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। सप्तम भाव के स्वामी का नीच भंग हो रहा है, और देखिए 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस क्या है आपका? कहीं ना कहीं 4th हाउस जनता का स्थान माना गया, समाज का स्थान। तो सोशली भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। बुध की यहाँ से दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर, अपनी ही राशि पर होगी। शुक्र भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर वर्क प्लेस में भी आपको सम्मान प्राप्त होना। बेसिकली आप एक अच्छी स्थिति बनेगी और आप एनर्जी से भरपूर भी रहेंगे। आप ऐसा है कि लगातार आप कार्य भी करेंगे अपने व्यापार में, क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि लग्न पर है। तो ऐसा नहीं कि आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आप भी एनर्जेटिक बहुत रहने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई ना कोई ट्रैवल भी कनेक्ट होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के जो लॉर्ड हैं वो भी जो सूर्य हैं, और वो आपके 3rd हाउस से चल रहे हैं और वहाँ से दृष्टि दे रहे हैं अपने। तो कोई ना कोई यात्राओं के योग भी, छोटी मोटी लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं के योग भी यहाँ पर ये अवश्य लेके आ रहे हैं। ये एक स्थिति है। ध्यान रखने योग्य बात है कि जीवन साथी के लग्न में मंगल आए, जीवन साथी के स्थान में मंगल का आना, यानी जीवन साथी क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, उनकी एनर्जीज इंक्रीज हैं, तो वो एक तरह से क्रोधी मूड में रहने वाले होंगे, गुस्से में उनके वृद्धि होगी, उनको उनके कारण आपको थोड़ा सा मतलब वाद विवाद हो जाए उनसे, ये बस सावधानी रखनी है। मतलब थोड़ा वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके जीवन साथी इस समय में लड़ने के मूड में आपको दिखाई देंगे। बेसिकली ये आप समझ सकते हैं। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए है गोचर, जो काफ़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ। हालांकि जो लग्नेश हैं वो और राशिश हैं वो 6th हाउस में गुरु चल रहे हैं। गुरु का 6ठे भाव में जाना मैंने पहले भी बताया कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु इस बार ये गोचर आपके लिए डेफिनेटली प्रभावी जाता हुआ देख पा रहे हैं, मंगल के कारण और बुध के कारण, जो कि आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। देखिए आपकी कुंडली के लिए 6th हाउस में मंगल चल रहे हैं। 6th हाउस में मंगल वक्री स्थितियों में गए थे, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। और यहाँ पर जब तक ये वक्री थे तो आपने महसूस किया होगा कुछ ना कुछ कारणवश आप तनाव में रहे, परेशानी में रहे, थोड़ी सी आपको हेल्थ इश्यूज भी हुए, क्योंकि मंगल, हालांकि यहाँ पर मंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है और यहाँ पर कौन बैठा है? एक पाप ग्रह के रूप में मंगल है, वो यहाँ पर अच्छा परिणाम करते हैं, यहाँ के कारक बन जाते हैं, रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु वक्री स्थिति में थे, वक्री के कारण रिलीफ तो मिला, परंतु कुछ ना कुछ कष्ट भी यहाँ पर आपने महसूस किया होगा। खासकर जो लोग बीपी से, ब्लड रिलेटेड इश्यूज से संबंध रखते हैं, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिली होगी। परंतु अब मंगल यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होने के कारण अब ये सारी चीज़ों में, चाहे रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, तीनों पर आपको विजय दिलाएंगे। इसी प्रकार 11th हाउस में का लॉर्ड है मंगल और 4th भाव का लॉर्ड है मंगल। 4th हाउस का लॉर्ड मंगल जब 6ठे में आएगा तो हो सकता है घर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए आप लोन लेने, धन संपत्ति जो आप बनाना चाहते हैं, बेसिकली संपत्ति, चाहे नया घर लेना हो, कोई भी किसी भी कारण से सुख सुविधा की चीज़ें लेनी हो, उसके कारण आप बेसिकली कोई ऋण ले लें, ये स्थिति दिखेगी। हालांकि लेकिन सर्विस के लिए, काम धंधे के लिए ये मंगल बहुत ही प्रभावी हैं, क्योंकि देखिए आपके वर्क प्लेस का लॉर्ड भी उच्च का हुआ है, शुक्र 3rd हाउस में हालांकि उच्च का हुआ है, लेकिन ये डेफिनेटली दिख रहा है कि जो कर्म क्षेत्र का स्वामी 3rd हाउस में जाकर उच्च का होना
जो कुछ भी आप नया परिवर्तन करना चाहते हैं वर्क प्लेस में वो एक कर सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। बुध का यहाँ पर नीच भंग है जो कि आपके भाग्येश हैं, ट्रैवल का स्थान के स्वामी हैं, और मंगल जिस राशि में गए हैं वो भी बुध की राशि है और उनके स्वामी का नीच भंग होना ये दर्शा रहा है साफ साफ कि चाहे वो कार्य क्षेत्र के लिए हो, जॉब के लिए हो, या फिर धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए हो, आप यात्राएं करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रैवल लगा रहेगा। कर्म क्षेत्र का स्वामी भी बुध के साथ ही इन्वॉल्व है, नवम दशम दोनों ही नीच भंग में इन्वॉल्व हैं और थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस किसका है? साहस, पराक्रम, मेहनत का है, आपकी स्किल का है। तो आप इस समय में जो लोग स्किल्स के साथ में जुड़कर अपने काम कर रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअली जो उन्होंने अपने काम को शुरुआत की है, खासकर मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली बुध के कार्य क्षेत्र से, कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बड़ी सफलताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अच्छे योग मिलने वाले हैं। और ये ट्रैवल जरूर कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी होने ही वाली हैं। राहु यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, राहु का यहाँ पर इन्वॉल्व होना, राहु हालांकि थर्ड हाउस में अच्छा परिणाम करते हैं नो डाउट, परंतु शुक्र और गुरु की राशि परिवर्तन है और राहु शुक्र के साथ में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ प्रेम संबंध, खासकर थर्ड हाउस किसका है? आपके पड़ोसियों का है, आपके नेबर्स का है, आपके जो आपके क्लोज रहते हैं बेसिकली उनका है। तो यहाँ पर उनके साथ में प्रेम संबंध के योग यहाँ पर कुछ निकल कर आ सकते हैं, वो एक स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग को भी थोड़ी सावधानी रखनी है। हालांकि गुरु यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं तो ये एक लर्निंग प्रोसेस में आपके इंक्रीमेंट करेगा। आपकी संतति की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपकी संतति कुछ क्रिएटिव हो सकती है। अगर आपकी संतान बड़ी है तो इस समय में वो योग गुरु शुक्र बना रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मंगल के कारण ये सारी स्थितियाँ एक पॉजिटिव वे में आ रही हैं। रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस इंडस्ट्रीज, चाहे आपकी जॉब क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ों में आप कंपटीशन की भावना से भरपूर रहेंगे। इस समय में अपने वर्क प्लेस में लगातार ग्रोथ करने की स्थिति में होंगे और कुछ ना कुछ ट्रैवल भी कनेक्ट करेंगे। तो ये मंगल वो स्थितियाँ लेके आ रहे हैं, एक अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। अब नेगेटिव प्रभाव क्या थे? देखिए, एक नेगेटिव के लिए ये समझिए कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है और वो अपने से अष्टम भाव में गया है। मित्रों का स्थान है, बड़े भाई बहन का स्थान है, उनके साथ में कुछ वाद विवाद, कुछ झगड़े होने हुए देखते होते हो सकते हैं। कुटुंब के आपके परिवार का, आपके घर के स्थान के मेंबर के साथ में कुछ वाद विवाद हो सकता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मंगल झगड़े के स्थान में, और तो आप झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 6th हाउस में मंगल आना आपसे, हालांकि कोई झगड़ेगा तो नहीं, परंतु आप उस मूड में हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज इंक्रीज हैं। 6th हाउस किसका है? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को इंक्रीज करता है, हाइयर एनर्जीज के साथ में डील करवाता है 6th हाउस में बैठा हुआ मंगल। तो ये आपने समझा। और खासकर जो पुलिस लाइन में हैं, आर्मी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स में हैं, ट्रेनर हैं, बेसिकली एनिमल से जुड़े हुए कार्यों के अंदर हैं, बेसिकली जो पशुओं से जुड़े हुए कार्य में हैं, या फिर कोई हाइयर एनर्जीज को होल्ड करके चलते हैं, लॉ फील्ड में हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। मेडिकल फील्ड में है उनके लिए भी, क्योंकि 6th हाउस इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में जो मंगल हैं वो फिलहाल आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है, और यहाँ पर ये वक्री स्थितियों में चल रहे थे, जो कि आपके दशम भाव के लॉर्ड थे, कर्म क्षेत्र के स्वामी, और थर्ड हाउस के लॉर्ड थे। देखिए, कर्म क्षेत्र के स्वामी का वक्री होकर चलना, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पर ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी गति को स्लो कर देता है, क्योंकि वक्री प्लैनेट मतलब स्लो चलना, और कर्म क्षेत्र का स्वामी तो कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है, स्लो हो जाता है कार्य क्षेत्र, ऐसा आपको महसूस होता है। और इसके साथ में देखिए, यहाँ पर अब ये मार्गी स्थिति में चले जाएंगे। मार्गी स्थिति में जाना इट मीन्स बहुत पॉजिटिव रहेगा। वर्क प्लेस के लिए आप जो पहले की गति थी उसमें वापस से आपकी गतिमान स्थिति में हो जाएंगे, कार्य बनने लगेंगे, जो रुकावट आ रही थी अब वो फील आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार संतान के मामलों को लेकर जो आपको एक तरह से परेशानी महसूस हुई थी, अब वो अच्छी स्थिति है, यानी संतति की भी ग्रोथ होती हुई आपको देखेंगे। कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ संतान की तरफ से आपको देखने को मिलेगी, या फिर संतान एजुकेशन में अपना अच्छा करेगी, उसके करियर में अच्छा करेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। आप भी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपके जो जिस भाव में मंगल है उसका स्वामी भी नीच भंग बना के बैठेगा आपके 2nd हाउस में शुक्र के साथ में,
बुध और शुक्र की यहाँ पर होती राहु के साथ में होगी, तो ये नीच भंग में चला गया। जिस स्थान में मंगल है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव प्रभाव देने वाला होगा। धन के दृष्टिकोण से हो, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, बहुत अच्छा है। जो लोग चाइल्ड प्लान करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव समय है। ये चाइल्ड प्लान करने के लिए भी एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी। और क्योंकि घर में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नीच भंग बना रहे हैं, शुक्र भी यहाँ पर हैं, तो हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो, इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वो भी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। या फिर कोई नए व्यक्ति का घर में आगमन होना, नया मेहमान आना जैसे कहते हैं हम, तो बेसिकली चाइल्ड जो एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ में देखिए, आपको बस एक सावधानी रखनी है कि शुक्र उच्च के हैं। शुक्र का उच्च का होना जो कि आपकी कुंडली के लिए कहीं ना कहीं भाग्य के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इस समय में, क्योंकि मंगल भी मार्गी हो चुके हैं, कुछ सेविंग्स के पर्पज़ से आप घर में सुख सुविधाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके चलते कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के मामले में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। हालांकि देखिए, शनि लग्न में अवस्थ हो जाएंगे आपके। हालांकि शनि जब अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ी रुकावटें अवश्य आती हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझनी भी है, परंतु कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं में एक्सपेंसेस आप करने की स्थिति में हो सकते हैं, तो ये बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव प्रभाव ही है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड यानी आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह उच्च के चल रहे हैं 2nd हाउस में। ट्रैवल हो सकती है, धार्मिक गतिविधियों में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है, घर में भी कोई फंक्शन आयोजन आप कर सकते हैं। आपकी वाणी के स्थान में शुक्र का उच्च का होना, तो आपके जो लोग कम्युनिकेशन के वाणी से संबंधित जो व्यापार में हैं या फिर जॉब प्रोफेशन में हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है, जहाँ बहुत अधिक इस्तेमाल आपके वाणी का होता है या कम्युनिकेशन का होता है। या फिर जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, 2nd हाउस किसका है, बैंकिंग सेक्टर का है, या फिर सेकंड फाइनेंस किस सेक्टर का है, उनसे रिलेटेड अगर कोई कार्य करता है तो वहाँ पर भी अच्छे योग यहाँ पर देखने को मिलेगी। फूड इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छे योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जब मंगल मैंने बताया तो कोई ना कोई लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्वमेंट आपकी रह सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये प्रभाव आपको समझने हैं। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होने वाली है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए जो मंगल हैं वो फिलहाल आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे थे और ये वक्री स्थितियों में और थे। देखिए, मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, 9वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। उनका वक्री चलना इट मीन्स आपने कुटुंब के मामले में कुछ कलह जैसी चीज़ें महसूस की होंगी, या फिर भाग्य में भी कुछ ना कुछ जैसे आपको लगा होगा कि आपके कार्य थोड़ी गति स्लो हो गई है। परंतु अभी देखिए क्या हुआ है कि लग्न में शुक्र आए हैं उच्च के और बुध के साथ में ये नीच भंग बना रहे हैं, और जिस भाव में मंगल हैं तो यानी प्रॉपर्टीज़ के मामले में, क्योंकि मंगल किसके भूमि के कारक हैं, लैंड के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं। 4th हाउस में आना तो प्रॉपर्टी के मामलों में यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। कोई नया घर प्लान कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि मंगल अब मार्गी हो गए हैं। 2nd हाउस का धन भाव का स्वामी मार्गी हो गया है। जो धन रुका हुआ था अब उसका फ्लो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग्स में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, तो एक अच्छी स्थिति है। घर में कोई ना कोई सोशल फंक्शन करवा सकते हैं या फिर कोई एक फंक्शन का आयोजन हो सकता है, क्योंकि मंगल है यहाँ पर। हालांकि 4th हाउस के मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि क्रोध में, कलह में इंक्रीमेंट करता है, घर में चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है। परंतु फंक्शन होना या अच्छी स्थिति घर में रहना उस एक अलग बात है, और घर में आप चिड़चिड़े रूप से बने रहें वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे, तो ये आपको समझना है। बाकी घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि लग्न में शुक्र आए हैं। राहु के साथ में जरूर हैं, परंतु राहु और बुध का भी संयोग है, तो आपको डॉक्यूमेंट साइन करते समय भी थोड़ा सा सावधानी इस समय में अवश्य रखनी चाहिए। ये एक स्थिति है। आप अपनी इस समय में कहीं ना कहीं ओल्ड एज प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4th हाउस किसका है, आपके समाज का है, और यहाँ पर जब आप इसे करते हैं, इसको पॉजिटिव होता है 4th हाउस, तो आप कहीं ना कहीं अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी मानसिक शांति के बारे में, तो आप ओल्ड एज प्लान करने की स्थिति में इस समय में हो सकते हैं। तो ये योग इस प्रकार के मीन लग्न व राशि के लिए मंगल निकाल के ला रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि
जीवन साथी के स्थान पर है तो वहाँ पर वाद विवाद कलह से थोड़ा बचाव कीजिएगा। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आप सप्तम दृष्टि देखेंगे कार्य क्षेत्र पर होगी, तो वर्क प्लेस में भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे आप, कुछ ना कुछ कार्य वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, जो कि पॉजिटिव लगातार काम करने की स्थिति में रहेंगे, बेसिकली कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहेंगे। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आप देखेंगे लाभ भाव पर होगी, लाभ के नए रास्ते इस समय में आपके पास खुलेंगे, क्योंकि धन भाव का लॉर्ड लाभ भाव के साथ कनेक्शन बनाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है, भाग्य का स्वामी है, तो कोई छोटी मोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रैवल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुरु भी आपके थर्ड हाउस में है, तो आध्यात्मिक यात्रा तो जैसे कि आपकी होती हुई दिखाई देगी, वो परिवार के साथ में इन्वॉल्व होते हुए आप कर सकते हैं। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव, यानी मंगल का मार्गी होने के प्रभाव को आपने समझा है। तो आज हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत सभी के लिए मंगल के मार्गी होने के प्रभाव को समझने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे कि उपाय जो हैं मंगल के लिए हमें बेसिकली क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं हमेशा प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर ही देता हूं कि मंगल हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा के कारक बनते हैं, आपके साहस पराक्रम के कारक बनते हैं। तो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित आपकी एनर्जीज को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है हमेशा। ये मैंने एक प्रैक्टिकल रेमेडी आपको हमेशा बताई है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो इस समय आपको हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है, अवश्य करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और मंगलवार को गुड़ चने मिलाकर दान दे सकते हैं और या गाय को खिला सकते हैं। एक पॉजिटिविटी बनेगी आपके लिए। अगर मंगल कहीं भी नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो दान देना सर्वोत्तम बनता है। हनुमान जी को नारियल चढ़ाना भी एक उत्तम रेमेडी बनती है। इसी के साथ में इस समय में आपको 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल के रुद्राक्ष हैं, ये धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आपके जीवन में आएगी और नेगेटिव प्रभावों में कमी होगी। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमें मंगल के मार्गी होने के बारे में जाना है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं जिससे आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज में थोड़ी इंक्रीमेंट होती है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प अवश्य होती है। बाकी कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं या कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज हमारे नीचे इसी पीपीटी के नीचे आप देखेंगे, नीचे लिंक आपको बेसिकली लिखे हुए हैं, इस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। और जो लोग अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, इन पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।